अब उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो 9 सितंबर को अपना ओहदा छोड़ दे, और पीटीआई का तो एक बंदा परवेज लाई के लिए नहीं बोल रहा, जिनका वो सदर है, वो तहरीक इंसाफ के लोग थे जिन्होंने वो कैंपेन चलाई हुई थी। कितना ये उल्लू के पट्टे खंजीर लोग हैं, झूठ भी बोलते हैं तो ऐसे रौंद के बोल जाते हैं। मैं जब बुशरा के मुतल्लिक सच भी बोलूं कि ये तो टोने करने वाली एक तो 2 नंबर औरत होती है, 222 नंबर औरत है, फिर इनको कहो तो इनकी दुम पे पैर पड़ जाता है। तुमने मेरे ऊपर तोहमत लगाई, तुम एक शरीफ औरत के ऊपर तोहमत लगाते हो जिसको मैं जानता भी नहीं। लेकिन अगर मैं ये बुशरा बेगम के मुतालिक बातें खोल दूं ना, कानों से धुएं निकल आएंगे आप लोगों के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, इंतखाबात के हवाले से भी कुछ भी क्लियर नहीं है, इंतखाबात कब होंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल ने 9 सितंबर को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान किया है और साथ ही सदर साहब से इंतखाबात की तारीख का मुतालबा किया है। सर, आपको क्या लग रहा है, सदर साहब तारीख देंगे? पहली बात तो यह है कि मैं हड़तालों का कायल नहीं हूँ। वो पाकिस्तान बार काउंसिल करे, कोई जर्नलिस्ट करें, कोई भी करे, इस मुल्क में वैसे ही काम नहीं होता। और हम फिर लोगों को बहाना दे देते हैं बिल्कुल ही हड़तालें करके कि काम ना करो। यहाँ पे तो बल्कि होना चाहिए कि हम 2 घंटे एक्स्ट्रा लगाने की बात करें दफ्तरों में। बहरहाल एनीवे, अब उन्होंने कॉल दे दी है और साथ ही उन्होंने सदर को पैगाम दिया है। सदर आज आ गए लाहौर। अब वो मेरे ख्याल है 4 दिन तो यहाँ पे, जब वापस जाएंगे तो उनका टेन्योर ख़त्म हो चुका होगा। लेकिन मुझे लगता है कि सदर का सॉफ्टवेयर शायद अपडेट तो नहीं हुआ, लेकिन इम्प्रूव ज़रूर हुआ है। उसमें वो वाले वायरस नहीं है जो पहले थे उनको। अब उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो 9 सितंबर को अपना ओहदा छोड़ दें, या फिर वो कंटिन्यू करें जब तक अगला सदर नहीं नामजद होता है, असम्बलियाँ नहीं आती हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए खुली हाईवे नहीं छोड़ेंगे कि जी जो उनकी मर्ज़ी का आ जाए बंदा और फैसले करता रहे। वो अपनी और अपनी पार्टी को सहारा देने के लिए भी वो वहीं पे रहेंगे। तो इसलिए मुझे लगता नहीं है कि सदर एकदम से देंगे। सदर फिर एडवाइस मांग लेंगे खाना पूरी करने के लिए इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन यही एडवाइस कर देगा कि आपकी सवाबदीद नहीं है। अभी ये गेम चलेगी। लेकिन मैंने आपको कहा था कि ये जो बार काउंसिल का एंटर होना है ना, ये जब पिछले महीने की 26 तारीख को इनका पहला इजलास हो रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि ये सीरियस हो रहा है मसला। और मैंने आपको उस वक्त कहा था कि सितंबर के एंड तक बहुत चीज़ें पक जाएंगी। और मैं कई अपने वीलॉग्स में कह चुका हूँ कि सितंबर का महीना जो है ये टफ महीना है। तो मुझे लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट का या अरबाब इख्तियार का इस वक्त मूड नहीं है जल्दी इलेक्शंस करवाने का। लेकिन उनके पास शायद फरवरी मार्च से आगे जाने के ऑप्शंस भी ना हो। तो लेट्स सी। अभी तो ये बड़ा इन्फेंसी में है। आई कांट रियली मेक से एनीथिंग अबाउट इट। सर, बुशरा बीबी ने अटक जेल में मुलाकात की और इत्तलात के मुताबिक बुशरा बीबी ने जेल के जो खानसामा हैं उनको कुछ पैसे देने की कोशिश की है रिश्वत के तौर पर, ताकि खान साहब जेल में जो चाहते हैं उनको वो सब मिल जाए। आपके पास है ऐसी कोई खबर, सच है क्या? नहीं, अपना ये जो है ना, इसको सिर्फ बुशरा बीबी से मंसूब करना बात को सही नहीं है। क्योंकि जेल में कोई भी होता है वो वहाँ पे, और जेल का एक रूटीन है हमारे पाकिस्तान के हर जेल में, ये है कि वहाँ पे पैसे दिए जाते हैं। कभी खाने के लिए, कभी सिगरेट के लिए, कभी और चीज़ों के लिए, कभी दवाइयों के लिए भी। बल्कि कई जिन लोगों को इजाज़त होती है उनका घर से खाना आता है, उसके भी उनको पैसे देने पड़ते हैं कि वो घर का खाना आगे पहुंच जाए मुलजिम तक। तो वो, ये बुशरा बीबी ने अगर किसी को पैसे देने की कोशिश की है तो मैं उसको गलत नहीं कहूँगा। वो पाकिस्तान के जेल की रिवायात हैं ये। अब सिर्फ हम एक हाई मॉरल ग्राउंड पे बैठ जाएं, कह दें कि ये गलत है, उन्होंने रिश्वत देने की कोशिश की, नहीं है ना भाई। एक औरत ने ये कोशिश की कि उसके मियाँ को उसकी मर्ज़ी का खाना मिल जाए, तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है, कोई बुराई नहीं है। हाँ, जब उनकी मुलाकात हो रही थी तो उन्होंने मोबाइल वगैरह अंदर नहीं लेके जाने दिया, विच इज़ फ़ाइन, क्योंकि अंदर आप ले जाके मोबाइल मिसयूज़ भी होता है। और वो जो है इजाज़त नहीं होती मुलज़िम को खुलेआम कॉलें करने की। ये वो तो अगर वो उससे कॉल कर रहे हो तो ये बहरहाल एक रूटीन के मुताबिक है। लेकिन मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं अभी तक मैं इस बात को नहीं समझता बुरा कि जो लोग अभी इस पे पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जी वो इमरान खान को फरमाइशी चीज़ें पहुँचवाना चाहती है, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें। और मैं कई दफ़ा अपने दोस्तों को जेल में मिलने गया हूँ, तो मैंने भी पैसे दिए वहाँ पे लोगों को, ताकि यार वो हमारे दोस्त के लिए आसानी हो जाए, उसको कुछ सिगरेट दे दें
उसको कोई माचिस दे दें, उसको कोई मिलने का औकात लंबे कर दें हम लोगों से। ये हमारी जेलों का हाल है, इसको मैं क्या सही गलत कहूँ मैं इसको। सर सिर्फ जेलों का हाल तो नहीं है, मेरे ख्याल से तो ये हर जगह का ही हाल है। हाँ मेरे बच्चे, मेरी बेटी, बात यह है कि जेल में आप किसी को दवाई भी नहीं दिलवा सकते बगैर पैसे दिए, और पाकिस्तान की किसी जेल में। तो वो बेकार की बात है ना ये तो। उसको वो समझते ही नहीं बुरा, और ये हर एक को पता है, सुपरिटेंडेंट से लेके नीचे तक और ऊपर आईजी जेल्स वगैरह सबको ये बात पता है जो मैं आपको बात कह रहा हूँ। कोई अनोखी बात नहीं है। तो जाहिर है सभी मुलविस होते हैं इस सारे कामों में। और सारों की कमाइयाँ होती हैं। जैसे कस्टम में जो चोरियां करते हैं या एफआईए में जो करते हैं, वो पूरे ऊपर तक जारी होती है ना चोरियों का माल मलियादा जो है, वो हर एक का हिस्सा होता है बीच में, तभी तो कर सकते हैं। वरना भाई मेरा कैमरामैन मेरे सामने खड़े हो किसी से पैसे पकड़ सकता है वीडियो बनाने की? अगर वो मुझे हिस्सा देगा तो फिर पकड़ता रहेगा, हर एक से पकड़ेगा फिर वो। सर चीफ जस्टिस ने नैब तरामीम का फैसला महफूज कर लिया है और कहा है कि शॉर्ट एंड स्वीट फैसला देंगे। आपको क्या लगा है, चीफ जस्टिस साहब जाते जाते कोई एडवेंचर करेंगे या खामोशी से चले जाएंगे? मुझे लगता है कि एडवेंचर तो वो करेंगे, और अगर इसमें नैब तरमीम को उन्होंने या तरामीम को कलअदम करार दिया तो पीटीआई को ही सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अभी सिर्फ 1 महीने का रिमांड मिलता है। अगर ये कलअदम हो गई तरामीम जो है तो फिर 90 रोज़ का रिमांड होगा, 3 महीने का रिमांड होगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि चीफ जस्टिस ऐसा कोई फैसला करेंगे जिससे इमरान और बुशरा बेगम जो हैं वो 3-3 महीने नैब की कस्टडी में बगैर वजह के वो चले जाएं। तो कल मुझे लगता है कि इसका फैसला आएगा, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है, फिर वो आर्मी कोर्ट्स का जो है, मिलिट्री कोर्ट्स का, ये भी जाते जाते करके जाएंगे फैसले। मैंने आपको कहा था 4 फैसले जो उन्होंने देने हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी भड़ास निकालेंगे। सर परवेज इलाही साहब पुलिस लाइन में कैद थे और आज उनकी रिहाई का परवाना जारी हुआ, लेकिन साथ ही उनको किसी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। सर इनकी कभी बेचारों की जान छूटेगी? परवेज लाई बेचारा, अब तो तरस आता है मुझे उसके मतलब बात करते हुए कि असल में बुरा तो उसकी अपनी औलाद है ना, बुरी तो उसकी अपने घर वाले हैं जो उस औलाद के साथ मिलके खा पी रहे हैं, उनको परवाह नहीं, बुढ़ा गलता है सड़ता है जो मर्जी हो जाए। असल कल्प्रिट तो मोनस लाई है। देखें, अगर जेन्युइन बेटा होता, खुददार बेटा होता, गैरतमंद बेटा होता, तो वो आता फ्लाई करके कि मेरे बाप को निकालो, या वहाँ से कॉल करता, मैं डील करता हूँ, मेरे बाप को निकालो, मैं आता हूँ और ये पैसे लेके आता हूँ जो मैं लेके लूट के ले गया इस मुल्क से। तो वो ऐश कर रहा है रोज़, वो सबको मिल भी रहा है, मुलाकातें भी कर रहा है, रात को उसकी रंगीन शामें भी चल रही होती हैं, उसको कोई टेंशन नहीं है। बाप को अगर कुछ हो जाता बल्कि तो मोने सलाई के, तो वो सियासत उसको विरासत में मिल जाएगी। तो वो परवेज़ लाई की जो असल बदकिस्मती है वो औलाद की तरफ से है, और अपनी बेगम साहिबा जो उसके साथ मिल गई हैं, क्योंकि परवेज़ लाई ने उम्र के इस हिस्से में आके दूसरी एक शादी कर ली, तो उससे मोनस की वालदा जो है वो भी उनके खिलाफ हो गई ऑब्वियसली। तो वो बेचारी जो है वो ना इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं। अब मैं क्या कहूँ, चोरियां तो उन्होंने भी बड़ी की हैं, खाया पिया तो उन्होंने भी बहुत है, लेकिन ये परवेज़ लाई को भी अब समझ आ गई होगी कि जिनके सर पे वो इतराता था, जिनके सर पे वो बादशाहतें करता था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने वो लोग, अपना चीफ मिनिस्टर 2 बारी बना, जिनके सर पे बना, जब उनको डबल क्रॉस किया तो फिर उन्होंने उसको उसकी औकात भी याद करा दी। और पीटीआई का तो एक बंदा परवेज़ लाई के लिए नहीं बोल रहा, जिनका वो सदर है। आप ये देखें, एक बंदा नहीं बोला। अभी कुछ दिन ही हुए थे ना उनको सदर बने हुए, तो अभी किसी की उनके साथ कोई दोस्ती नहीं हुई होगी। अभी उनको मुझे लग रहा है पार्टी में किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था। देख लें। सर कल लाहौर हाई कोर्ट में एक अहम केस की समाअत है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इमरान रियाज के वालिद की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। आपको क्या लग रहा है, ये मामला कभी हल होगा या फिर अरशद शरीफ साहब की तरह इस केस का फैसला भी नहीं हो पाएगा? यार, अरशद शरीफ के केस का अगर चाहते तो फैसला भी कर लेते, और सुप्रीम कोर्ट की कमज़ोरी है ना कि उसने इंक्वायरी भी खोली और उसके बाद अभी तक किसी हतमी नतीजे पे नहीं पहुंचे। ऐसी कौन सी बड़ी बात है? ये नहीं, अगर आपको आज जज बना दें और सारे मुल्क के इदारे जो हैं वो आपको रिपोर्ट कर रहे हो और आपको तफसील दे रहे हो, तो आप भी 15 दिन में जाके आर या पार कोई ना कोई आप फैसला कर ही लेंगी, ठोक बजा के, ठीक है ना।
तो ऐसी कोई बात नहीं। जहाँ तक इमरान रियाज का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में इमरान रियाज के केस में ज़्यादा गंज उनके अपने वकला की तरफ से है, और वो जो घर वालों को बातें बता रहे हैं ये वो। और अब आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन मुझे जो ऑफ हैंड याद है वो ये है कि इमरान रियाज तो रिहा हो गए थे, और फिर जो लोग उनको लेने आए थे और जिनके साथ वो गए थे उनके बाद से वो मिसिंग है। बीच में कुछ जर्नलिस्टों के भी बयान आए थे कि वो मिलकर आए हैं इमरान रियाज को एक जगह पे जहाँ पे वो छुपे हुए थे। फिर वो उनके मोबाइल फ़ोन की इतलात आई कि जी कभी वो कहीं होता है, कभी कहीं होता है, कभी कहीं होता है, वो गिलगित बल्तिस्तान में भी। तो आई विश आई न्यू कि वो कहाँ हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर तो अपनी मर्ज़ी से कहीं छुपे हुए हैं तो अल्लाह ताला उनकी आसानी करे, और अगर वाकई वो कहीं पे बंद हैं तो अल्लाह ताला उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी करे और बेहतरी करे, और अल्लाह ताला हर एक की मुश्किलें ख़त्म करे, इमरान की भी ख़त्म करे। अच्छा बच्चा है, जोशीला बच्चा है। और इमरान के मतलब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो यानी इमरान रियाज आपको बताएंगे कि मेरी यानी जब वो एंकर बन रहे थे तो मैंने उनको रिकमेंड किया था एंकर बनने के लिए एक्सप्रेस में। तो इमरान रियाज का ये है कि इसको अगर बड़े प्यार से आप बात करें, मैं इसको प्यार से कहूँ ना, इमरान तो मेरा भाई है छोटा, मैंने तुझे मारना है, क्या कहा भाईजान मैं हाजिर, मार खा ली। लेकिन अगर इसको तड़ी देंगे वो खड़ा हो जाता है आगे, वो दलेर आदमी है उस मामले में। तो अगर कोई भी उससे डील कर रहा है तो मेरी तो रिक्वेस्ट यही है कि भाई आप उसको प्यार मोहब्बत से बात करें और जो मर्जी अपना वो करेगा फिर। सर, चीनी का बहरान शदीद तर हो चुका है और पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर हैं ताज हैदर साहब, वो कहते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने 14 लाख टन चीनी स्मगल करने की इजाजत दी। सर, जब इत्तेहाद में थे तो सारे फैसले उन्होंने एक साथ लिए, अब इल्जाम तराशियां, तो आपको क्या लग रहा है इलेक्शंस तक यही चलेगा? माविश यही देखे, चीनी का बहरान कोई बहरान नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप समझ लें एक बात को, पहले 78 शुगर मिलें हैं इस मुल्क में, 72 शुगर मिलों के मालकान जो हैं वो हमारी असेंबली में होते हैं या सेनेट में होते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि जो लॉ मेकर्स हैं वो सारे के सारे चीनी में हैं, और 5, 7, 8 मिलें होंगी शायद जो उनके अलावा हों लोगों की, और ये काबू में नहीं आता हुकूमत के। हुकूमत काबू में करना चाहती है और ये काबू में नहीं आता। ठीक है ना? ना सिर्फ ये चीनी महंगी करते हैं बल्कि फिर ये सब्सिडीज़ भी लेते हैं, ये एक्सपोर्ट करने पे भी सब्सिडीज़ लेते हैं, ये इंपोर्ट करने पे भी लेते हैं, ये बेचने पे भी लेते हैं। ये तो कार्टेल्स बने हुए हैं इस मुल्क में। वो चीनी का कार्टेल हो, दवाइयों का कार्टेल हो, सीमेंट का कार्टेल हो, भट्टा वालों का कार्टेल हो, गाड़ियों वाले का हो, ऑन ले जा रहे हैं जी, हर गाड़ी पे ऑन ले रहे हैं। तो ये हुकूमत को नहीं नज़र आती। 4 कंपनियां बनाने वाली गाड़ियां, फ़र्ज़ करें, चलो चीनी वाली तो 78 कंपनियां, 4 कंपनियां जो गाड़ियां बनाती हैं और वो ऑन ले रही हैं, और हुकूमत जो है वो हाथ बांध के यूं करके बैठी हुई है। इसका मतलब है कि सारों की जेबें गर्म हो रही हैं, ना सिर्फ करप्ट है बल्कि नलायक भी हैं। तो ये कोई बहरान नहीं है, ये प्लान्ड बहरान है जिसमें हर पार्टी के मेंबर्स को पैसे बन रहे हैं और अपनी अपनी पार्टी को चंदे भी देंगे, सब कुछ करेंगे, लुटो फुटो खुटो, बस खत्म बात। ये इस मुल्क का। पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं एक दूसरे पे? वो सियासत भी तो करनी है ना। इल्ज़ाम लगा, 1 मिनट, इल्ज़ाम लगाया ना, अदालत में जाके एविडेंस तो नहीं दे दिया ना कि जिससे सज़ा हो जाए। मैं और आप यहाँ पे एक दूसरे पे लड़ते रहते हैं, इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, अदालत में नहीं जाते। मैं कहता हूँ जी महाविश ने 2 करोड़ रुपया रिश्वत ले ली इमरान खान से, आप कहती हैं मुबशर ने 50 करोड़ ले ली जी अपना नून लीग से। हम इल्ज़ाम लगाई जा रहे हैं, दूसरे को चैलेंज तो कर नहीं रहे हम अदालत में जाके कि ये मेरे पास एविडेंस इसने किया है। तो इसका मतलब है कि ताज हैदर हो या राना सनाउल्लाह सारे एक ही जगह पे हैं ना। सही बात है। नहीं, और सर वैसे भी आपने पहले भी ये बात की थी कि अब जाहिर है इन्होंने इलेक्शंस में जाना है तो एक दूसरे के खिलाफ बातें करेंगे तो ही, वरना इलेक्शंस में क्या लेके जाएंगे? आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे, अब बस 2 आपको मैं आज नई बातें बताता हूँ कि एक अभी वो 3-4 दिन से चल रहा था कि जी शाजिया मरी के घर से पता नहीं कितने बिलियन पकड़े गए और शजील मेमन के घर से पता नहीं कितना सोना मिल गया। आज वो पता चल गया, वो तहरीक इंसाफ के लोग थे जिन्होंने वो कैंपेन्स चलाई हुई थी, वो पकड़े भी गए। अब उनके साथ छितर परेड भी होगा। आज एक मैं वीडियो देख रहा हूँ, मुझे लोगों ने भेजी है, किसी की ट्वीट भेजी है,
वो कि जी एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट नहीं, उसमें बस ये है कि 4-5 लोग खड़े होके कुछ झूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैं ताली बजा रहा हूँ, तो कह रहे हैं कि देखो जी हाफिज़ साहब की वाइफ हैं, वो डांस कर रही हैं, मुबश्शिर लुकमान भी वहाँ नज़र आ रहा है, ये वो। कितना ये उल्लू के पट्टे खंजीर लोग हैं, झूठ भी बोलते हैं तो ऐसे रौंद के बोल जाते हैं, बातें ये करते हैं रियासत मदीना की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं उनके मुताबिक जो मुसलमान दूसरे मुसलमान पे बगैर सोचे समझे तोहमत लगा दे या सुनी सुनाई बात को बगैर कंफर्म किए आगे कर दे, उसके लिए वही काफ़ी है मुनाफिक होने की निशानी। अब वो आगे मैं बताता हूँ फंक्शन क्या है। वो फंक्शन है 8 मई का, 9 मई का नहीं है, 8 मई का। जगह कौन सी है? विलेज रेस्टोरेंट। पाकिस्तान में ब्रिज चैम्पियनशिप हो रही थी और यानी 8 ममालिक की टीम्स आई थी, 120 प्लेयर्स बाहर से आए थे। मैं प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान ब्रिज फेडरेशन का, तो मैंने खाना किया हुआ था वहाँ पे रेस्टोरेंट में बुक करके पूरा, यानी कोई आउटसाइडर उस दिन रेस्टोरेंट में नहीं थे। कुछ 125 के करीब फॉरेनर्स थे और 20-25 हमारे लोकल लोग थे। अब वहाँ पे वो लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, अल्लाह गुल्लाह कर रहे हैं, उसमें कौन किसकी बीवी आ गई, किस ऑफिसर की वाइफ आ गई वहाँ पे। यानी मेरा मतलब है अगर हों भी, पहली बात तो आपका प्रॉब्लम नहीं, प्राइवेट जगह, और खुदा ना खास्ता जब नहीं है तो फिर आप क्यों झूठी तोहमतें लगा रहे हैं दूसरी खवातीन पे। जब आपकी खवातीन पे कोई लगाएगा तो फिर आपको बड़ी तकलीफ होती है। मैं जब बुशरा के मुतल्लिक सच भी बोलूं कि ये तो टोने करने वाली एक तो 2 नंबर औरत होती है, 222 नंबर औरत है जिसने आगे पाली हुई है बड़ी, वो चाहे रीमशा हो चाहे फरा गोगी हो, ये सारी औरतें इसने पाली हुई हैं, तो इनके लिए तो कोई इज्जत किसी की है ही नहीं कोई। तो इसलिए मैं कह रहा अगर मैं आज उसको रिपोर्ट कर दूं FIA को जिसने वो ट्वीट की और वो पकड़ा जाएगा तो फिर वो कहेगा देखो जी कितना जुल्म हो गया जी, वीगो डाला आया था जी सफ़ेद रंग का या काले रंग का और वो उठा के ले गया जी, पता नहीं वो कहाँ है। वो अपनी हरकतें तो देखो, तुम लोगों पे किस तरह की तोहमतें लगा रहे हो, फिर तुम्हें जब कोई जवाब अगर दे तो फिर तुम्हें तकलीफ हो जाती है। तो बाय द वे मैं FIA को ये रिपोर्ट करने वाला हूँ, तो जिसने भी ट्वीट किया उसके पास 24 घंटे हैं इसको डिलीट कर दे, वरना यू आर इन फॉर अ वेरी वेरी करनी चाहिए, मैं तो लॉन्ग स्टे। और अगर तुम ओवरसीज पाकिस्तानी हो तो मैं तुम्हें गारंटीज बताता हूँ, मैं तुम्हारा नाइकॉप भी कैंसिल करा के छोड़ूंगा, फिर तुम आ नहीं सकोगे इस मुल्क में। तुमने मेरे ऊपर तोहमत लगाई, तुम एक शरीफ औरत के ऊपर तोहमत लगाते हो जिसको मैं जानता भी नहीं, तो और कमाल है यार। नहीं सर, इसका तो करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा आम हो गया है सोशल मीडिया पर, जिसका जो दिल चाहता है ये अपना अपने अपनी कैरेक्टर बताते हैं ना, बताते हैं इनके माँ बाप कौन है, बेसिकली तो ये बता रहे हैं ना कि ये किस तरह से पैदा हो गए। तो ये अपनी तालीम और तरबियत दोनों का मुजाहरा कर रहे हैं ये PTI वाले उसमें जो है। फिर इनको कहो तो इनकी दुम पे पैर पड़ जाता है। मैं इनको बताऊं कि अगर मैं आज इनके लीडर की और इनके लीडर की वो जो बापर्दा खातून बीवी है, मैं उसकी बातें मैं खोलता नहीं क्योंकि मेरे अंदर शराफत है और मैं समझता हूं कि जो बातें मुझे ज़ाती हैसियत से पता है वो मुझे पब्लिक नॉलेज नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं ये बुशरा बेगम के मुतालिक बातें खोल दूं ना, कानों से धुएं निकल आएंगे आप लोगों के, और ये क़यामत तक नहीं साबित कर सकती कि मैं झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि मैं सच बोलता हूं और सबको पता है कि मैं सच बोल रहा हूं। और ये खरा सच है, जिस दिन इस औरत का पर्दा हटेगा आपके सामने आपको पता चलेगा ये कौन सी चीज़ है। सर लेकिन आप रिपोर्ट जरूर करें FI में। वो इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।